हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास। मैं हूं वैष्णवी शुक्ला। और जैसा हम सभी को पता है कि हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच में हमारा जो है डेमो चल रहा है 5 दिन का। चलिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बुलंदी से? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 5 दिनों का हमारा जो है डेमो चलना है दोस्तों। और इसके बाद फिर हम लोग जो सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है पेड बैच के विद्यार्थियों के लिए ही रहेगा, यानी जो बच्चा रोल करता है, इनरोल करता है। लेकिन अभी 5 दिनों तक तो हम सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बढ़िया से पढ़ सकते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कल हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हमने आपको स्कीम बताया था कि हमको पढ़ना कैसे है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग किस किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सारी कुछ चीज़ें सब कुछ बताने के बाद मैंने फिर आपको बताया था कि हम टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करेंगे। और टॉपिक की शुरुआत हमने करी थी दोस्तों नाउन से। ठीक है, नाउन से ही क्यों करी थी, यहाँ तक कि इवन मैंने आपको ये बात भी बताई थी, है ना, कि नाउन से ही हमको क्यों शुरुआत करना है। ये बात भी मैंने आपको इस बात की भी प्रॉपर जानकारी दी थी। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर फिर कुछ आपको जो है नाउन्स दिए थे पहचानने के लिए, जिन्हें आपने बखूबी पहचाना था। ठीक है, और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है नाउन? शब्दों का नामकरण। दुनिया में जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, जिन भी चीज़ों का नाम है, जिन भी चीज़ों का दुनिया में नाम है, वो सारे नाम क्या है? नाउन है। ठीक है, दुनिया में जिन भी चीज़ों का नाम है, जितनी भी चीज़ों का नाम है, वो सारे के सारे नाम क्या है? हमारे नाउन है। ये बात हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से कल समझा दी थी और आप समझ भी गए थे, और उसी आधार पर आपने बहुत सारे यहाँ पर नाउन्स को पहचाना भी था। ठीक बात है दोस्तों, अब आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़े। देखिए, अक्सर तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाया करती हूँ, है ना। जो भी विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं इस छोटी सी कहानी को। तो आप मुझे बताइए, आप कहानी सुनना चाहेंगे या नॉर्मली आगे बढ़ा जाए? बताइए मुझे, किस मूड में है? कहानी सुनने के मूड में हैं आप या नॉर्मली आगे बढ़ने के मूड में? मैडम, कहानी कहानी ही सुना दीजिए। मैडम, किसी दूसरे स्टाइल में समझा दीजिए। कहानी सुना दीजिए। चलिए, कहानी आई थिंक यार मैं भी कहानी सेम कहानी सुना सुना करके बोर हो गई हूँ। बहुत बार मैंने कहानियाँ सुना दी हैं। तो चलिए नॉर्मल स्टाइल में हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने रखे हैं नाम। हमने रखे हैं क्या? नाम, है ना। हमने नाम रखे हैं चीज़ों के। भाई, हमने चीज़ों के नाम रखे हैं। तो अब जब हम इस नाम की स्टडी करेंगे, है ना, हम लोग, नाउन क्या है? नेम ही तो है। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नेम है। तो ये नेम्स की जब हम स्टडी करेंगे, और किसी भी चीज़ की स्टडी जो है ना वो बड़े सुव्यवस्थित तरीके से होती है ना। तभी तो स्टडी कह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी है नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सारी चीज़ें चलती हैं वैसे ही चलता रहे, ऐसे थोड़ी होता है ना। व्यवस्थित तरीके से स्टडी होती है किसी भी चीज़ की। अब दोस्तों, जैसा हमने कहा व्यवस्थित स्टडी होती है, ये व्यवस्थित स्टडी करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करेंगे, है ना। नाउन के हम अलग अलग टाइप जोड़ेंगे। क्यों टाइप जोड़ेंगे हम लोग अलग अलग? ताकि हम लोग, देखो अच्छा एक चीज़ बताओ, खिचड़ी बना करके पढ़ने में ज़्यादा आसान होता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांट करके पढ़ने में ज़्यादा आसान होता है? आप कहोगे मैडम अलग अलग तरीके से बढ़िया बांट लो और फिर पढ़ो। अब जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई मैथ्स की अलग किताब आती है, जीएस की अलग आती है, इंग्लिश की अलग आती है, साइंस की अलग आती है ना। तो हम लोग बढ़िया पढ़ते हैं व्यवस्थित कि भाई कब साइंस पढ़ना है उठा के पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ना। अब मान लो कि एक ही किताब में पूरी खिचड़ी मार दी जाए, है। एक पन्ने में इंग्लिश का एक रूल है, दूसरे पन्ने में मैथ्स के सवाल दिए हैं, तो तीसरे पन्ने में वही साइंस का कुछ है, चौथे पन्ने में फिर घूम के मैथ्स आ गई, फिर जीएस आ गया। कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे, है ना। है कि नहीं? नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, आप देखो फेस्टिव सीजन है, दिवाली वाला सीजन आने वाला है। कल करवा चौथ भी था, है ना, महापर्व। मुझे बताओ क्लास चल रही है कि नहीं? ओके, क्लास तो बफरिंग कर रही है।
चलेंगे। इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी और आई थिंक है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और कभी भी क्लासेस जैसे बीच में चलते चलते रुके या बफरिंग हो तो आप उसमें निश्चिंत रहा करिए, क्योंकि क्लास हो सकता है लाइव में कभी कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब हालांकि रेयरली होता है बट हो जाता है कि टेक्निकल ग्लिच हो जाता है या इंटरनेट वगैरह थोड़ा दिक्कत देने लगता है, तो ये हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी जो है आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होता है ना। आपको क्लासेस जो है वो बेहतरीन तरीके से मिल ही जाती हैं, है ना। ठीक है, चलिए आकृति जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आकृति जी, कैसे हैं। चलेंगे, तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे भाई किसकी, हम लोग बात कर रहे थे त्योहारों की, है ना। जैसे कल एक बहुत बड़ा महापर्व था, है ना। कल जो है एक बहुत बड़ा महापर्व था, बेरोजगारों का महापर्व कहूँ या हालांकि वो बेरोजगारों का तो नहीं है, बेरोजगार लोग तो यूं ही अपना लिए उस महापर्व को। कल एक बहुत बड़ा महापर्व था जिसमें ऐसा है कि लड़कियों पर पूरी नज़र होती है, पेरेंट्स की, है ना। मम्मी लोगों की खास तौर पर लड़कियों पर पूरी नज़र होती है, एकदम फुल नज़र होती है। ठीक है, क्या नज़र होती है कि खाना खा रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर कल के दिन, है ना, कल का तो जो दिन होता है, अगर आपने खाना नहीं खाया मतलब आप समझो कूट दिए जाओगे। कौन सा दिन भाई, करवा चौथ वाला। ठीक है। है ना। अब देखो करवा चौथ में आप लोगों के लिए तो वो सेम ही रहा होगा, है ना, जैसा रहता है डेली संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशल होता है, जो शादीशुदा लोग हैं, है ना। वो अभी करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिसके दिन उनको, जिस दिन उनको जो है अपने पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा खुश रखना पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं। अगर मान लो तुमने उनको दुखी करा, अगर तुमने उनको दुखी करा तो समझो कि उम्र आधी हो जाएगी। पूछो क्यों भाई, अगली व्यक्ति जो है वो मान लो व्रत है तुम्हारे लिए, है ना, और तुमने क्या किया, उसको दुखी कर दिया। अब जैसे ही तुम उसको दुखी करोगे क्या होगा, जैसे ही तुम दुखी कर दोगे पानी पी लेगी, है ना। और पानी जैसे ही उसने पिया आप समझो उम्र खत्म। मतलब उम्र आधी। अरे ऐसी देखो, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा, बट पड़ भी सकता है। देखो मैं ज़ाहिर सी बात है, मतलब जिस विषय का ज्ञान नहीं उस विषय में नहीं बोलूँगी तो गाली खा जाऊँगी फालतू में। पर डर होता है भाई, है ना, पत्नी को खुश रखना पड़ेगा करवा चौथ के दिन। क्यों, क्योंकि अगर उसने आधे व्रत में बीच में पानी पी लिया तो रिस्क में कौन आएंगे, आप आएंगे। ठीक है, तो उस दिन उनको खुश रखना पड़ेगा, सैड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है थोड़ा अ, ये जताना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना, है कि नहीं। आप कहोगे हाँ मैम बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। फिर थोड़ा उनको शॉपिंग वॉपिंग कराना पड़ेगा। क्यों भाई, करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन वाइफ को शॉपिंग वॉपिंग तो कराना पड़ेगा, है कि नहीं। आप कहोगे हाँ जी मैडम बिल्कुल सही आपकी बात है भाई, ले जाएंगे तो गोल्ड की ज्वेलरी वुलरी दिलवाएंगे, है ना, गोल्ड की ज्वेलरी दिलवाएंगे। ठीक है, जो गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं सिल्वर की दिलवाएंगे, है कि नहीं। ऐसी कुछ ज्वेलरी वुलरी दिलवाएंगे मैडम को। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, और क्या करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे करवा चौथ के दिन, तो भाई शॉपिंग वॉपिंग करा दी। फिर क्या, अब देखो करवा चौथ के दिन ना क्या होता है कि भाई देखो महिलाएं एक तो खाना नहीं खाती है ना, तो बड़ा ही चिड़चिड़ी, मैं ये अपनी बात कर रही हूँ भाई, मुझे अगर भूख लगी है तो आप समझो मैं, मतलब मुझे हवा चल रही होती है उस पर भी गुस्सा आने लगती है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि गुस्सा आखिर क्यों आ रही है, बट आ रही होती है। मतलब ऐसा कि फिर अनायास गुस्सा आती है अगर मुझे भूख लगी है तो, है ना, अनायास गुस्सा आएगी, मतलब बहुत भयानक लेवल पर गुस्सा आती है। अब ये चीज़ आप जो है समझ लो अगर मैं भूखी हूँ तो। ठीक है, और मुझे लगता है लगभग हर महिला ऐसे ही होती होगी, है ना, क्या कहते हो दोस्तों, हर महिला ऐसे ही होती होगी। अच्छा, करवा चौथ के दिन अगर आपके मोबाइल पर किसी भी लड़की का मैसेज आ गया, किसी भी लड़की का मैसेज आ गया, आप समझो आपकी उम्र बड़ी रिस्क में है। ठीक है, क्यों, एक दिन, एक तो उस दिन अगली ने खाना नहीं खाया है ना, पहले दिमाग खराब। व्रत है वो ठीक है, व्रत तुम्हारे चक्कर में है। सबसे ज्यादा दिमाग खराब वाली बात ये हो जाती है कि भाई हम व्रत हैं वो तो ठीक है, हम व्रत तुम्हारे लिए हैं, समझे। तो उस दिन आप जो है ना, आप वीकर साइड पे होते हो, है ना, आप जो हो वो उस दिन वीकर साइड पे होते हो। क्या हम तुम्हारे लिए व्रत है, तुमको ये लड़की मैसेज कैसे कर दी है यार, है, या अगर आप लड़की हो तो भाई तुमको ये लड़का कैसे मैसेज कर दिया है, कैसे हिम्मत हो गई इस लड़के की तुमको मैसेज कर देने की, मेरे होते हुए इसकी क्या हिमाकत हो गई तुमको मैसेज कर देने की, है। अरे इस देश में
कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करे, है कि नहीं? है ना? इस देश में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करे। इसने मैसेज कैसे कर दिया, ठीक है? तो ये चीजें भी चलती है करवा चौथ के दिन। और क्या होता है भाई? अच्छा, करवा चौथ के दिन और क्या होता है मुझे आप बताएं। करवा चौथ के दिन और क्या चीजें होती हैं? तो आप देखोगे कि महिलाएं ना अक्सर उस दिन झुंड में रहेंगी, है ना? उस दिन जो है महिलाएं अक्सर आपको झुंड में देखने के लिए मिलेंगी, और झुंड में ताकत होती है कि नहीं? झुंड में जो है ताकत होती है ना? ठीक है, झुंड में जो है ताकत होती है। किसी भी देश की जो सेना है वो मजबूत क्यों होती है? किसी भी देश में जो मान लो जो आर्मी है ना, वो मजबूत क्यों है भाई? क्योंकि वो झुंड में है। उसी तरह से महिलाएं भी उस दिन क्या होती हैं? शक्तिशाली हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं, है ना? महिलाओं का एक झुंड होता है, फिर अच्छा यहीं से पूरा विवाद चालू होता है। महिलाएं जब झुंड में बैठती हैं वहीं से पूरा विवाद चालू होता है कि भाई एक कहेगी कि हमारे जो वो है ना इतने अच्छे हैं, फूल वाला गुलदस्ता लाए हैं, बुके हमको दिए हैं, तुमको नहीं दिए? अरे गुलाब का फूल लाए थे सुबह सुबह, ठीक है? अगली कह रही है हाँ हमको भी आईफोन दिलाए हैं। और वो, अब लो भाई, जो बेचारा साधारण व्यक्ति जो नहीं दे पाया है कुछ, जो ये सोचा कि चलो हम बेसिक चीज़ें साड़ी वाड़ी दिला के इनका निपटारा हो जाए, इतने में लो भैया गले की फांसी कि वो सोने की चेन दिलाया है और ये महाराज सिर्फ फूल का गुलदस्ता दिलाए हैं। लेकिन लड़ाई इस बात पर हो जाएगी कि तुम फूल का गुलदस्ता क्यों नहीं दिए, ठीक है ना? तो क्या है, लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग करते हैं ठीक है, लोग बाग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, है ना? लोग बाग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? अब एक चीज मुझे और बताइए आप एक सेकंड दीजिएगा। एक तो ना मैं इस गले से बहुत परेशान हूँ यार दोस्तों। अच्छा, एक चीज और होती करवा चौथ में कि जो महिला या जो पुरुष साल भर एक दूसरे से एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे होंगे भयानक तरीके से, ठीक है? अरे एकदम गाली गलौज पे उतर आए होंगे, मारा पीटी चल रही होगी, है ना? मतलब ऐसा कि 4 टाइम की गालियां मिलेंगी, 8 टाइम की गालियां मिलेंगी, खाना को 2 ही टाइम का मिले, वो लोग भी उस दिन नाम से नहीं बुलाते, है ना? जैसे मान लो किसी का नाम रीना है ना? मान लो किसी का नाम रीना है तो वो उसको रीना कह के नहीं बुलाएंगी, है ना? सुनती हो जी, ठीक है? किसी का नाम मान लो राम है ना? तो महिला उसको राम कह के नहीं बुलाएगी, क्यों भाई? पत्नी उस दिन वो व्रत है ना यार, पतिव्रता पत्नी है ना वो उस दिन, भाई पति उसके लिए परमेश्वर है, तो नाम से नहीं बुलाएगी। सुनते हो जी, ठीक है? सुनील नाम है किसी का, भाई सुनील नाम है सुनील नाम है, सुनील नहीं सुनते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं करवा चौथ में चलती हैं, ठीक है? अच्छा जी फिर क्या होता है? हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पानी वानी पिला देते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही रोजमर्रा की फाइट चालू। अब ये जो हमने पूरा का पूरा करवा चौथ का वाक्य देखा है, क्यों ना हम लोग इसको डिब्बे में बंद करें एक बार, देखें इसके कितने डिब्बे बन रहे हैं, ठीक है? 1 डिब्बा बना, 2 डिब्बा बना, 3 डिब्बा बन गया दोस्तों, चौथा भी डिब्बा बना, और ये बन गया हमारा 5वां डिब्बा। अब ये जो 5 डिब्बे आपको दिख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, मेरी क्लास में कभी भी किसी भी कीमत में किसी भी हाल में 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, है ना? आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे, ये बात आप समझिए, ठीक है? या तो आप किसी प्रकार का आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, बढ़िया तरीके से आप मोटिवेट हो रहे होंगे, या तो जो है आप कुछ बढ़िया चीज़ सीखेंगे, या तो आप कोई लाइफ से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, है ना? कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा, ये बात समझिए। अब ये जो 5 डिब्बे बनाए हैं मैंने दोस्तों, ये क्या है? हमारे नाउन के प्रकार हैं, है ना? ये नाउन को जो है 5 प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकारों में बांटा जाता है, 5 टाइप होते हैं किसके? नाउन के। और ये करवा चौथ का हमने जो वाक्य सुना है, उसी वाक्य से हमने ये जो 5 डिब्बे बनाए हैं दोस्तों, ये नाउन है, ठीक है? ये क्या है? ये नाउन है। करवा चौथ के दिन पत्नी को खुश रखें, दुखी ना करें, उनको प्यार जताएं, उनको गुस्सा ना दिलाएं, ये क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक बात है? अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे अंदर,
इसको, है ना, और अच्छे से समझेंगे। हमने कहा उनको शॉपिंग वॉपिंग करवा दें, जितनी आपकी यथाशक्ति, गोल्ड कर दिला दें, सिल्वर दिला दें, कुछ फ़ोन दिला दें, साड़ी दिला दें, जो मर्जी दिला दें आप, ठीक है, कोई प्लास्टिक का कुछ दिला दें। ये क्या है दोस्तों, हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है, ये क्या है हमारा मटेरियल नाउन। ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर हमने कहा भाई क्या क्या लिखा है, यहाँ पर गर्ल लिखा है, बॉय लिखा है, कंट्री लिखा है, कि भाई उस दिन अपने फ़ोन को बड़ा सुरक्षित रखें, उसमें कोई लड़का लड़की गर्ल बॉय का मैसेज नहीं आना चाहिए, गलती से आ गया समझो भाई साहब उस दिन कयामत आएगी, क्योंकि गलती से अगर गुस्से में उसने व्रत आधे दिन में खोल दिया तो उम्र में आप ही को रिस्क हो जाएगा, है ना। भाई देखो यार, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए वो व्रत रह रही है अगली, है ना। अब आपकी उम्र जो है वो बढ़ ही रहे, उसके लिए क्या चाहिए कि व्रत पूरा हो, और व्रत अगर कोई आधे में खोल दिया तो फिर तो हो जाएगी समस्या, यस सर ना। तो ये जो गर्ल बॉय कंट्री ये जो हमने लिख रखा है, ये क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है दोस्तों, कॉमन नाउन, ठीक है। आगे आ जाए हम लोग, यहाँ पर जो ग्रुप लिखा है, आर्मी लिखा है, पीपल लिखा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। यहाँ पर जो रीना, राम, सुनील ये सब लिखा है, ये क्या है हमारा दोस्तों, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये 5 जो गोले हैं, यही 5 टाइप होते हैं नाउन के। समझ में आ गई मेरी बात, आ गई अच्छे से समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से और समझते हैं दोस्तों। कॉमन नाउन क्या होता है, जब हम किसी जाति की पूरी बात करें, हम लोग इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बॉय कहा, बॉय मतलब लड़का, कोई भी हो सकता है वो लड़का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी वो लड़का हो सकता है भाई, हमको क्लियर नहीं पता किस लड़के की बात हो रही है। हमने गर्ल कहा, कोई भी लड़की हो सकती है गर्ल, ठीक है, कोई भी लड़की गर्ल हो सकती है। हमने कंट्री कहा, कौन से देश की बात हो रही है भाई, कौन से देश की बात हो रही है नहीं पता, है ना। इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है। हमने सिंपली कंट्री कहा, यानी हम यहाँ पर सिर्फ जाति बता रहे हैं, हम क्लियर कट नहीं बता रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, सामान्य वाला नाउन, जिससे हमको कुछ खास जानकारी यहाँ पर दोस्तों मिल नहीं पा रही होती है, ठीक है। क्लियर बात है, इतनी समझ आ गई। अब आगे आ जाओ, इसके बाद हमारा क्या हुआ भाई, इसके बाद हमारा क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा प्रॉपर नाउन, जहां पर अब हमको क्लियर कट पता चल जाता है कि अच्छा किसी चीज का नाम ये है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का हमको क्लियर कट नाम पता चल जाए वही हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप ये बात याद रखिए मेरी, प्रॉपर नाउन क्या बनेगा दोस्तों, कब बन जाएगा वो, जब किसी भी चीज का हमको क्लियर कट नाम पता चल जाए। आप समझिए वो हमारा बन गया है क्या, प्रॉपर नाउन बन गया है। सीधी बात, 100 की सीधी, एक बात, नो बकवास। आगे अगर मैं चलूं, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल नाउन। भाई मटेरियल नाउन क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जहां पर हम मटेरियल की बात करें, पदार्थों की बात करें। जैसे सोना क्या है, एक मटेरियल है, एक पदार्थ है। हमने कहा चांदी क्या है, पदार्थ है, मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल है, वाटर मटेरियल है, मिल्क मटेरियल है। ये सब के सब हमारे क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने पानी पिलाने का तो लिखा ही नहीं दोस्तों, है वाटर, पानी नहीं पिलाओगे जब तक करवा चौथ पूरा कैसे होगा, ठीक है जी। आ जाइए आगे, इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसके बाद हमने लिखा है जो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं इसको, जहां पर समूह की बात हो, जहां पर ग्रुप की बात हो। जैसे हमने एक तो ये लिखा ग्रुप, ग्रुप ही शब्द वो ही कॉमन नाउन में आ गया। आर्मी, आर्मी क्या है दोस्तों, आर्मी क्या है, ये सैनिकों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, है ना, सैनिकों के समूह को ही तो आर्मी कहते हैं। आर्मी कोई एक जने थोड़ी है कि अलग से एक कोई व्यक्ति है वो हम उसको आर्मी कहते हैं कि तुम आर्मी हो, नहीं भाई, वो आर्मी में है, आर्मी के अंदर काम कर रहा है। आर्मी क्या है, सिपाहियों का या जो है आप सोल्जर्स का जो समूह है उसको हम लोग कहते हैं आर्मी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। पीपल मतलब लोग, अब पीपल क्या होता है, पीपल जो शब्द है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो क्या होता है, वो होता है लोगों का समूह। क्या होता है पीपल, लोगों का समूह। क्लियर है बात इतनी या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आ जाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास, जिसने सबका जीवन बिगाड़ रखा है एकदम, ठीक है भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम लोग नाउन को देख नहीं सकते, नाउन को सुन नहीं सकते,
नाउन को कोई फिजिकल फॉर्म में छू नहीं सकते क्योंकि उसका कुछ भी प्रेजेंस नहीं होता है ना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर हम नाउन को महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई खुश है, खुशी महसूस की जा सकती है ना। आप कहोगे चेहरे से दिख जाती है, अरे चेहरे में वो तो उसके एक्सप्रेशंस है ना, वो चाहे तो ना भी दिखाए। पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा है, नॉर्मल है, क्या है नहीं समझ आता, वो चेहरे में अपने कुछ एक्सप्रेशंस ही नहीं देते, है ना। तो खुशी जो है, दुख जो है, गुस्सा है, प्यार है, ये सब अंदर अपने आप में महसूस होता है ना। ठीक है, अब फिर वही बात आ जाएगी कि मैडम ऐसी बात नहीं है, आप प्यार दिखता है, ठीक है, और मेरे को तो उसकी आंखों में प्यार दिखता है जब भी वो मेरी तरफ देखता है। अरे वो सब पागल बनाने की बातें, प्यार है कुछ नहीं दिखता। आंखों का काम है कि वो बस उतनी रही आए जिससे हम अपना मेडिकल पास कर लें अपने एग्जाम का, कि पता चले आंखों के चक्कर में मेडिकल से आउट हो जाएं, है ना। कोई भाई वर्दी वाला एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होता है ना कि भाई आंखों के चक्कर में मेडिकल में आउट हो जाओगे। तो आंखों का दोस्तों काम मात्र इतना है क्या, कि वो देख लें आपको साबुत, बस, इससे ज्यादा कुछ आंखों का काम नहीं है। ठीक है ना। अखियों में तुम भरे, है ना, और भरे नैना बहे मोरे नैना, अरे भाई मत बहाओ, बर्बाद हो जाओगे, नैना तो खराब ही हो जाएंगे, और जिसके लिए बहा रहे हो वो भी लौट के नहीं आएगा, तो वो तो नहीं आएगा, नुकसान में ही हो। और नैना बहा के आंखों की भी बैंड बजा लेना, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, मेडिकल में आउट हो जाओगे। समझ रहे हो बात को। अगर कोई ऐसी जॉब करनी है यूनिफॉर्म वाली तो ये नैना बहेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ जाइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके ये नाउन्स लिखे हुए हैं, है ना। आपको बढ़िया ऐसे सुंदर से नोट्स मिलेंगे, प्यारे से, और आपको कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आप नोट्स बनाने के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल नोट्स बनाना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में नोट्स देने वाली हूँ। और जो जो उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ मैं, है ना, जो जो भी मैं शब्द यहाँ पर कह रही हूँ, जो जो भी बात यहाँ पर कह रही हूँ, सारे के सारे एज इट इज आपको नोट्स में भी लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ भैया, पहले नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से, इन नाउन्स को इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ। क्या ये पेपर में पूछी जाती हैं? नहीं, आपसे पेपर में नहीं पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है। लेकिन दोस्तों आगे जब अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी, आगे जब मैं अभी एडजेक्टिव्स बताऊंगी, है ना, आगे जब मैं अभी प्रोनाउंस बताऊंगी, तो फिर मैं धड़ाधड़ इन नाउन्स का नाम लिया करूंगी। ठीक, या इनफैक्ट अभी आगे ही मैं नाउन के ही जब रूल बताऊंगी तो मैं ये बार बार थोड़ी बताऊंगी कि देखो ये पानी है, ये पदार्थ है, तो ये मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, है ना। मैं सीधा सीधा क्या कहूंगी कि देखो भैया ये मटेरियल नाउन है। अब आप जानो कि क्या है वो मटेरियल नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, इसीलिए अभी इतने अच्छे से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं ताकि बाद में हमको आसानी हो, है ना, कठिनाई ना आए हमारे लिए। आ जाइए देखिए ध्यान से, है ना। पहला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। हमने आपको बता दिया कि भाई जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के अंदर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो है हम लोग उसकी जाति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जाति के बारे में बात करते हैं का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके मेन क्लेम की बात करते हैं, हम उसका नाम की बात नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको बताया बॉय, गर्ल, रिवर, जैसे हमने कहा नदी, कौन सी नदी नहीं पता, क्लियर नहीं पता, नाम नहीं लिखा, है ना। कंट्री, कौन सा देश, नहीं पता। तो ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर हमको किसी भी चीज़ का क्लियर कट नाम पता चल जाता है ना। हमको साफ साफ नाम पता चल जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे हमने कह दिया भैया राम, किसी व्यक्ति का नाम है। टफ़ी, किसी, हमको तो लग रहा है कुत्ते का नाम है, बट हमने इसमें प्राणी लिख दिया। ठीक है ना। टफ़ी वफ़ी कुत्ते का ही ना नाम रहता है। चलिए आगे आ जाइए। देहरादून भाई जगह का नाम है। उषा फैन, है ना, उषा फैन वस्तु का नाम है, पंखे का नाम है। अरे उषा का फैन नहीं, उषा का फैन नहीं, उषा फैन ब्रांड का नाम है, उषा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे क्लियर कट नाम है। जब सब ये है, ये वैसे तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन में आता है, लेकिन ये जो है इसका हमको नाम पता है क्या, पेन, ये पेन है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ गई, है कि नहीं। पेन है, प्रॉपर नाउन के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, जहाँ पर हमको किसी भी चीज़ का क्लियर कट नाम पता चल जाए। ये परिभाषाओं में मत जाइए, सब आपको नोट्स में मिलेंगी चिपकी हुई, छापने अपने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा मटेरियल नाउन भाई। ये देखो इतने सारे आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं ना। आपका जो सोना हो गया, है ना, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, आई मीन जो भी हो, ये पानी हो गया, दूध हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, जो भी है, मतलब आप समझो सब का सब क्या होता है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, ये सब लिख रखा है हमने, है ना। ग्लास मतलब ये वाला गिलास नहीं दोस्तों, ये वाला ग्लास नहीं, ये गिलास नहीं जिसमें पानी पीते हो। ग्लास मतलब कांच,
ग्लास मतलब दोस्तों कांच, है ना। ये पानी पीने वाले ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये पानी पीने वाला ग्लास तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। हमने नाम रखा, देखो ऐसी कोई ऐसी आकृति है किसी चीज़ की, ऐसी किसी चीज़ की बनावट है, तो हम उसको ग्लास कह देते हैं। तो ये तो हमने प्रॉपर नाम रखा ना उसका दोस्तों, तो ये तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। यस और नो, ये थोड़ी जाएगा उसमें मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन ग्लास मतलब कांच, है ना। कांच जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार ये ग्लास से बनी चीज़ है, टूट ना जाए, तो ग्लास से बनी चीज़ का मतलब क्या हुआ, कांच से बनी चीज़। ठीक बात है। आगे आ जाइए, हमने कहा लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या है भैया, मटेरियल है। स्टोन क्या है, मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमारे मटेरियल नाउन्स हो गए। आगे अगर मैं चलूँ भाई, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर कुछ हमने ग्रुप्स लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए, आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। आपके पेपर में इनका मतलब पूछ लिया जाता है और आप नहीं बता पाते, वोकैब के सेक्शन में आपसे इनका मतलब पूछ लिया जाता है ना। तो चूंकि ये ग्रामर का पार्ट है ना, चूंकि ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है, तो हम लोग क्यों ना इसको कलेक्टिव नाउन में ही पढ़ ले। जैसा और नो, आ जाइए भाई, देखिए हमने कहा समूहवाचक संज्ञा है, ये कलेक्टिव नाउन है ना, जहाँ पर जो है किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी चीज़ का, जगह हो, लोग हो, पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कुछ भी हो भाई, XYZ कुछ भी हो, जब हम समूह की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, तो हमारा ये कलेक्टिव नाउन बनेगा। अब यहाँ पर हम किस चीज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं वो हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाओ भैया, देखो ट्रेन। ट्रेन क्या होता है, ट्रेन, ट्रेन होती है ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। और ये जो ट्रेन है ना दोस्तों, ये ट्रेन गाड़ी वाली ट्रेन नहीं है जिसमें हम बैठ के घर जाएंगे अभी दिवाली में, ये वो वाली ट्रेन नहीं है ना। ये वो वाली ट्रेन नहीं है। एक ट्रेन होती है वो जो जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं, और एक, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो लौह पथगामिनी है ऐसे पटरी में चलती है, लौह पथगामिनी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रेन कहते हैं, इसको ट्रेन ही क्यों कहा बताओ। इसको ट्रेन ही क्यों कहा भाई, नाम क्यों रखा हमने ट्रेन, क्यों रखा है नाम हमने ट्रेन। बेटा क्योंकि एक इंजन होता है, ये हमसे बनाते नहीं बनेगा, ठीक है। एक इंजन होता है, ठीक है। इस इंजन इस इंजन के सहारे ये बाकी के डिब्बे जो हैं, ये बाकी के डिब्बे जो हैं, ये फंसे रहते हैं, है ना। और इसी इंजन को ये बाकी के डिब्बे फॉलो करते हैं, है कि नहीं। ये बाकी के जो डिब्बे हैं दोस्तों, ये इसी इंजन के सहारे फंसे होते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। यस और नो, आप कहोगे हाँ यार मैडम बात तो सही है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रेन कहते हैं, है ना। इसका नाम हमने ट्रेन रखा है इसीलिए, ठीक है। जैसे गाड़ी है, कार है, स्विफ्ट, स्विफ्ट क्यों कहते हैं भाई उसको, स्विफ्ट क्यों कहते हैं गाड़ी को, फिर उसी का हमने और बढ़ा दिया तो स्विफ्ट डिजायर कह दिया। तो स्विफ्ट क्यों कहते हैं भाई, क्या मकसद रहा होगा। स्विफ्ट एक बर्ड होता है जो बड़ा तेजी से उड़ता है ना, छोटा सा क्यूट सा होता है और मस्त तेजी से उड़ता है। तो कार वाला जो है, सुजुकी वाले जो लोग हैं, वो यही समझाना चाहते हैं कि देखो जो हमारी कार है ये छोटी सी है और पक्षी की तरह क्यूट तरीके से उड़ जाएगी, है ना। ठीक है भाई। तो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स यानी जो भी लोग किसी को फॉलो करें, फॉलो करना मतलब किसी की बातें मानना, है ना, किसी के नक्शे कदम पर चलना, ठीक है। तो जो भी लोग किसी को फॉलो करें, किसी की बातें माने, किसी का जो है नक्शे कदम पर चले, उनको क्या कहेंगे हम लोग, उनको हम लोग कहेंगे ट्रेन, ठीक है। तो ये मत समझना कि जो छुक छुक चलती है उसको ट्रेन कह रही है मैडम, ठीक है। पीपल मतलब व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। व्यक्तियों का समूह दोस्तों, व्यक्तियों का समूह आ गया। आगे है क्राउड, ये क्या होता है भाई। अच्छा अब पीपल और क्राउड में फ़र्क है। ये क्राउड होती है दोस्तों भीड़, है ना, ये भीड़ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, भीड़ होती है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, भीड़ स्पेसिफिक चीज़ है। और पीपल, अब याद रखो, बड़े ध्यान से समझना कि जब लोग ऐसे ही स्टॉक मार गए हैं, इकट्ठे हैं, बड़ी मतलब मात्रा में, बड़ी संख्या में, ऐसे एकदम ठेका ठेक लगा हुआ है, तो उसको भीड़ कहेंगे, है ना, क्योंकि अनायास आई है, वो अनायास आई है, किसी उद्देश्य से तो ऐसे खड़ी नहीं है। और जब हम सामान्य तौर पर लोगों के समूह को डिनोट करना चाहेंगे, है ना, पॉजिटिव तरीके से, जब हम लोग देखो भीड़ में और लोगों के समूह में फ़र्क है यार, समझो। एक है मान लो लोगों का समूह है, शादी में खाना खाने आया है, आपने बुलाया है तो लोग खाना खाने आए हैं, तो वो लोगों का समूह है ना, तो क्या उसको क्राउड कह दोगे, है क्यों यार ये क्राउड आई हुई है शादी में, नहीं यार वो क्राउड नहीं है, आपने उनको बुलाया है, आपने बुलाया है, आपने कार्ड दिया है, सह सम्मान आपने बुलाया है, इसलिए वो आए हैं खाना खा रहे हैं, तो वो भीड़ नहीं है ना, वो भीड़ नहीं है, वो पीपल है ना। वो जो समूह है वो लोगों का समूह है, सामान्य लोगों का समूह है, ठीक है। तो उसको पीपल कहेंगे, उसको क्राउड नहीं कहेंगे। यस और नो, ये डिफरेंस है, इसको समझिएगा, ठीक है। ठीक। अब बैच क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना एक बैच में इतने बच्चे हैं, एक बैच में उतने बच्चे हैं,
तो जो बच्चों का समूह है, विद्यार्थियों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाता है दोस्तों? बैच कहलाता है। ठीक है, विद्यार्थियों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बताने की जरूरत तो नहीं है हिंदी में, आई थिंक नहीं होगी, है ना? वो तो बता देना, आप बता दिया करूंगी, हालांकि बोल ही दिया है यार, है ना, नोट्स में तो सब लिखा हुआ मिलेगा। अब आगे समझिएगा, टीम किसको कहते हैं भाई? खिलाड़ियों का जो समूह होता है, खिलाड़ियों का जो समूह होता है दोस्तों, खिलाड़ियों का समूह क्या होता है मेरे भाई? खिलाड़ियों का समूह क्या होता है मेरे दोस्तों? यही होता है टीम, है ना? हम एक जने को कभी टीम नहीं कहते। हम, कोई एक लड़का है खेल रहा है, उसको क्या कहेंगे कि ये मेरी टीम है? नहीं, ये तो सिंपल प्लेयर है भाई, एक जने हैं खेल रहे हैं या खेलते हैं, तो वो सिंपली प्लेयर कहलाएंगे। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है, खिलाड़ियों का जो समूह है, उसको हम लोग टीम कहते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन्स है, सबके सब पेपर में पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे अगर मैं कहूँ बंच, बंच का मतलब होता है दोस्तों गुच्छा। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? गुच्छा होता है। अब गुच्छा किसी भी चीज का हो सकता है, ये उदाहरण के लिए हमने ग्रेप्स लिख दिया है, ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, है ना, अंगूर। ठीक है, बाकी चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है, किसी भी चीज का, जिस जिस भी चीज का गुच्छा बने, बालों का गुच्छा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का गुच्छा हो तो उसमें उसको आप बंच कहेंगे, तो ये याद रखिएगा। आगे है फैमिली। कोई एक व्यक्ति अकेले फैमिली कहलाता है क्या? कि एक जने हैं कोई, कहते मैं फैमिली हूँ अपनी, ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल बात है। एक जने जो हो ना, वो एक जने ही रहते हो, है ना? फैमिली किससे होती है? लोगों से मिलके बनती है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का समूह क्या होता है? फैमिली होती है। ये सब पूछा जाता है, आप कहोगे कि हमको तो ये बेसिक चीज़ें पता, अरे भैया ये ऐसे घुमा के दे दी जाती है पेपर में कि समझ नहीं आती है कि क्या बात पूछी जा रही हो, रहता बहुत सिंपल है ना, तो ये सब याद रखिएगा, बताते जा रही हूँ, सब नोट्स में भी मिलेगा आपको। ठीक है, कोड क्या होता है भाई? कोड क्या होता है? आपने सुना होगा, कोडिंग करने गया है उनका लड़का, बहुत सैलरी पा रहा है। तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम तो एसएससी की, पीएससी की, बैंक की, सीडीएस की और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कर पाए। उनका लड़का कोडिंग करता है 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, है ना? तो ये जो कोडिंग सुनते हो वो क्या है? हालांकि उनका लड़का जितने स्ट्रेस में होगा वो वही जानता है ना? प्राइवेट कंपनीज में नो डाउट ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, और जो भी लोग स्किल्ड हैं जाना भी चाहिए, है ना? बट भाई सरकारी का अलग ही जलवा है ना? समझो बात को, या तो फिर सरकारी में चले जाओ, या तो बढ़िया अपना बिजनेस कर लो, राजा बनो, है ना? बाकी प्राइवेट में भी ऑब्वियसली दुनिया जाती है, दुनिया उसी से चल रही है, ये तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, है ना, कि भाई सरकारी का जो है अलग अलग ही जलवा है, और रहता भी है। देखो, जॉब सिक्योरिटी है, आपको कभी कोई बाहर निकाल नहीं सकता है ना? आप देखो अभी टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो भी बड़ी कंपनीज है, सब कैसे ले ऑफ कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं, है ना? तो बढ़िया है, अपनी तैयारी झन्नाट है, सिलेक्शन भी ले लेंगे अपन। कोड क्या होता है दोस्तों? कोड होता है क्या? नियमों का समूह। जैसे जब हम कोडिंग करते हैं, है ना, कोडिंग की जाती है, जैसे हमने कहा कि यार कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना, सॉफ्टवेयर बना दिया कि लाल बटन दबाओगे तो मैडम लाइव हो जाएंगी, आपको दिखेंगी, और नीली बटन दबाओगे तो ये वीडियो बंद हो जाएगा। तो ये क्या है? हमने नियम कुछ बनाए ऐसे कि देखो, लाल दबे तो मैडम लाइव आए, नीली दबे तो मैडम चली जाए, ठीक है, तो ये हमने नियम ही तो बनाए हैं, है ना? तो जो हमारा ग्रुप ऑफ लॉज है, नियमों का जो समूह है, उसको हम लोग कोड कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कुछ एम्प्लॉय कोड्स दिए जाएंगे, है ना? आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है रहेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या? कोडिंग करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि तुम क्या काम कर सकते हो सरकारी एम्प्लॉय होने के नाते, और क्या काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये नियमों की एक आपको नियमावली दी जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? तो वो दी जाएगी, और उस आधार पर ही आपको आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो होता है आपका कोड, है ना? समझ में आ गया? नियमों का समूह नियमों का समूह होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? ये नियमों का समूह। आगे अगर मैं हर्ड कहूँ, हर्ड, हर्ड क्या होता है भाई? ये होता है ग्रुप ऑफ शीप, है ना? ग्रुप ऑफ शीप। गडरिया होती है, गडरिया, गार्डर जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे गांव में गडेरे कहते हैं उसको, ठीक है? या भेड़ भी वही होती है क्या? भेड़ भी आई थिंक वही होती है, अरे जिसके जिससे जिसके बालों से वो बनते हैं यार, कंबल वंबल बनते हैं, ठीक है, वो होती है शीप, भेड़ी, भेड़ वही है ना, ठीक है? तो वो होती है, उसके जो समूह है उसको हम लोग कहते हैं हर्ड कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। और ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ
शीप होता है। आगे चलूं, आगे भाई क्या है, आगे है क्रू। क्रू क्या होता है, देखो एक तो क्रू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर्स कौन बेटा, नाविक। सेलर्स कौन, नाविक। याद रखेंगे सेलर्स लिखा हुआ है SAILORS, सेलर नहीं लिखा, SELLERS, सेलर्स नहीं लिखा। सेलर्स मतलब विक्रेता। ये कौन होता है बेटा, विक्रेता, है ना, ठीक है। सेलर है ये, नाविक। एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा क्रू का मतलब होता है आपकी जो टीम है उसके जो सदस्य हों, आपकी ग्रुप के वो सदस्य जो आपको आपका जो है कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हो, या कुल मिलाकर के कि आपकी मदद करने वाला जो आपका समूह है, आपकी जो टीम है, उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये अपने विकास भाई बैठे हैं यहाँ पर आपका देखने के लिए, स्क्रीन देखने के लिए, ठीक है। और जो थंबनेल बनाते हैं वो अलग हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं वो अलग हैं, जो स्ट्रीमिंग लगा रहे हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं वो अलग हैं, तो कुल मिलाकर के जितने भी लोग हैं ये कौन है, ये हमारे क्रू मेंबर्स हैं। इस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे क्या है, क्रू मेंबर्स है ये, क्योंकि ये मेरी मदद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये मेरी मदद कर रहे हैं। यस और नो, चले बहुत अच्छी चीज है। आगे आइए, आगे है बेबी। बेबी क्या होता है बेटा, एक होता है बेबी, बेबी, है ना, जो आप अधेड़ उम्र के लड़के लड़कियों को भी कहते हैं, जबकि ये बेबी बच्चे के लिए यूज होता है यार, बच्चे के लिए, है ना ये बच्चे के लिए यूज होता है, वो आप लोग अधेड़ उम्र के लोगों को कहते हैं। बताओ कितना गंदा लगता है ये बेबी कह देते हो जब छोटे बच्चे को जो कहा जाता है वो, है ना आ जाओ भैया। अच्छा, शुरू शुरू में ये बेबी वाली हरकतें बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में फिर लगता है यार हट, कैसी बचकानी हरकत करती है यार ये, हैं बताओ, इतनी बड़ी हो गई है, 35 साल की हो गई है, अभी ऐसी बच्चों जैसी हरकत करती है। और तो शुरू शुरू में बड़ी क्यूट, ओ कैसे बेबी जैसी हरकत कर रही है, कितनी क्यूट है, ठीक है तो ये शुरू शुरू की चीज़ें होती हैं। खैर आगे आ जाओ। तो ये बेबी नहीं है, ये बेबी है, BEVY, BEVY। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स या फिर ग्रुप ऑफ विमेन ऑफिसर्स, महिला जो अधिकारी हैं उनका जो समूह है ना। जैसे मान लो कि आपके सामने 10 SSC से सिलेक्टेड ऑफिसर्स खड़ी हों, सारी महिलाएं हों, आपके पास 10 या कितनी भी SI से सिलेक्टेड आपके पास फीमेल हो, CDS से सिलेक्टेड फीमेल हो, बैंक की एम्प्लॉय हो, आपको समूह दिखे उनका, तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बंच बोल देंगे क्या, कि गुच्छे में खड़ी महिलाएं, नहीं, हम उसको बेबी बोलते हैं। अच्छा, क्या ये आदमियों के लिए है, नहीं है क्या ये शब्द आदमियों के लिए है, नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है, क्लियर बात है। और यही पूछा जाता है आपके पेपर में, है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाओ दोस्तों। अब ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन भी एक तरीके से क्या है, कॉन्ग्रीगेशन भी एक तरीके से भीड़ ही है ना। कॉन्ग्रीगेशन क्या है, एक भीड़ ही है, लेकिन भीड़ में यानी कि क्राउड में और कॉन्ग्रीगेशन में, क्राउड में और कॉन्ग्रीगेशन में दोस्तों फर्क होता है। क्या फर्क होता है भाई, भीड़ जो ऐसे ही इकट्ठा हुई है, क्राउड क्या होती है। अच्छा चलो मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ, है ना, ये वैसे भी मुझे वो कैम्प में आपको बताना ही, मैं अभी बता देती हूँ। एक होता है बेटा जी मॉब, है ना, आपने सुना होगा मॉब। एक होता है दोस्तों क्राउड, ठीक है, और एक होता है दोस्तों कॉन्ग्रीगेशन, है ना, कॉन्ग्रीगेशन ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, मॉब क्या होती है, और ये बड़े डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ, ये सब पेपर में आता है यार दोस्तों, रेल बन जाती है ना, माइनस मार्किंग वाले एग्जाम में सच में बहुत रेल बन जाती है अगर आपको ये बेसिक चीज़ें ना पता हो तो, ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। मॉब क्या होता है भाई मेरे, मॉब वो भीड़ होती है जो किसी उद्देश्य से इकट्ठा हुई है। अपन मॉब लिंचिंग कहते हैं, जैसे भीड़ के द्वारा जब किसी व्यक्ति को पीट पीट करके मार दिया जाता है तो हम उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। हम उसको कभी भी क्राउड लिंचिंग नहीं कहते, हम लोग कभी भी उसको क्राउड लिंचिंग नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग कहते हैं, क्योंकि मॉब वो भीड़ होती है जो किसी खास उद्देश्य से, जो किसी खास उद्देश्य से एकत्रित हुई है, वो होती है हमारी मॉब। अगर मैं क्राउड की बात करूं, क्राउड की बात करूं, क्राउड क्या होती है, रैंडम भीड़, कि भैया बाजार लगी है, सबको सामान खरीदना है, आ गए 200 लोग सामान खरीदने, भीड़ हो गई, तो वो किसी अलग से पर्पज से एकजुट होकर के नहीं आए हैं,
है ना, कि चलो अब यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ जहाँ उत्पात मचाएंगे, आपस में एकजुट होकर के वो नहीं आए हैं, है ना। वो कैसे आए हैं, रैंडम अपने अपने उद्देश्य से आए हैं यार। कोई वहां से निकल रहा होगा, किसी को सब्जी लेना होगा, किसी को फल लेना होगा, किसी को कुछ करना होगा, वो किसी एक उद्देश्य से नहीं आए, उनके सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। तो उस भीड़ को कहते हैं क्राउड, ठीक है। और बेटा ये कॉन्ग्रीगेशन क्या है, कॉन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठा हुई भीड़। जैसे ये जो बाबा जी लोग हैं, उनके पंडाल में जो भीड़ होती है वो क्या है, कॉन्ग्रीगेशन है ना। मंदिरों में जनरली जो भीड़ होती है, रिलीजियस होती है, वो क्या है बेटा, वो कॉन्ग्रीगेशन है। मंदिर, मस्जिद, जो है गुरुद्वारा और आपका चर्च, जहाँ भी हो भाई, जो भी धर्म हो, धार्मिक जो भीड़ होती है उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ऐसी भीड़ जो बिना अपने अपने उद्देश्य से इकट्ठा हुई है, उनको सब आपस में कोई लेना देना नहीं, वो अपने अपने काम के लिए आए हैं, वो होती है क्राउड। और ऐसी भीड़ जो किसी एक खास वजह से कहीं पर एकत्रित हुई है, ऐसी भीड़ जो किसी एक खास वजह से कहीं पर एकत्रित हुई है और उन सब का जो मकसद है वो सेम है, उसको कहते हैं मॉब। तो ये तीन चीजें हैं, इनका जो है अंतर आपको किसी भी हाल में याद रखना है दोस्तों। क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात हो गई है। आगे आ जाइए दोस्तों। तो ट्रूप, ट्रूप क्या होता है भाई, ट्रूप क्या होता है, ट्रूप होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नाउ व्हाट इज ट्रूप, ट्रूप क्या होती है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमने कहा ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी, है ना, थल सेना वाले भाई, है ना, जो नौसेना वाले होंगे उनको नेवी कहेंगे, है ना, जो एयरफोर्स होगा, वायुसेना वाले, उनको हम लोग एयरफोर्स कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेवी, आर्मी को क्या हो गई भाई, आर्मी क्या हो गई, आर्मी क्या हो गई, थल सेना में जो हमारे सोल्जर्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, हमने पहले भी बताया था आपको। और ये ट्रूप है, इसको हम ग्रुप ऑफ सोल्जर कह रहे हैं। तो बेटा जी आर्मी जो है ना, वो वाइडर रेंज में दुनिया में, यहाँ पर मतलब हमारे देश में जितने भी सैनिक हैं जो थल सेना में काम कर रहे हैं, सबको हम लोग कहेंगे आर्मी, ठीक है। ठीक, अब ये यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन में नहीं जा रही हूँ कि कौन पैरामिलिट्री है, कौन आर्मी है, कौन क्या है, उस पर नहीं जा रही हूँ मैं, आपको इंग्लिश बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। अब सेना की जो छोटी सी टुकड़ी होती है, आपने सुना होगा कि भाई ये रेजिमेंट है, ये बटालियन है, और इस टुकड़ी ने इधर मूव करा, उस टुकड़ी ने उधर मूव करा, 8 आतंकवादियों को मार गिराया। तो ये जो टुकड़ी शब्द है उसको कहते हैं ट्रूप, यानी सैनिकों का जो छोटा सा समूह है बेटा, सैनिकों का जो छोटा सा समूह हो, है ना, जो छोटा सा समूह हो सैनिकों का दोस्तों, वो कहलाता है ट्रूप। और सैनिकों को अगर हम मेजॉरिटी में देखें, है ना, अगर हम मेजॉरिटी में देखें तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, वो हमारी कहलाती है आर्मी। यहां तक आपको बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, नहीं है आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ये थोड़े से और एग्जांपल्स हैं, इनको भी देख लीजिए बढ़िया चित्र में, जैसे हमने बताया क्या। और हाँ जी भूलिएगा मत, अभी हम लोग कलेक्टिव नाउन ही पढ़े जा रहे हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स का मतलब आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब ये बेसिक चीजें हैं, जैसे आर्मी हो गई, क्लास क्या होती है भैया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, कमेटी भी, क्लास किससे बनती है, विद्यार्थियों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो वो भी एक हमारा ग्रुप है ना, तो इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। काउंसिल सदस्यों से मिलकर बनती है। डिपार्टमेंट किससे मिलकर बनता है भाई, डिपार्टमेंट में कौन होता है, डिपार्टमेंट में किसी एक पर्टिकुलर चीज पर स्टडी करने वाले या काम करने वाले लोग होते हैं, वो होता है सोसाइटी, जहाँ पर लोग रहते हैं। मेजॉरिटी जिसके अंदर बहुत सारे लोग हों, ठीक है। माइनॉरिटी जिसके अंदर कम लोग हों, लेकिन वो भी एक समूह ही है। हमने कहा कि भाई हमारे देश में जो लेट्स से एक हमारी कैटेगरी चलती है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, है ना, उसके अंदर माइनॉरिटीज जो हैं, जो जिनकी देश में संख्या कम है, उनको ओबीसी में डाल दिया जाता है कई बार, है ना। अब वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, है ना, ठीक है। तो भाई वो क्या है, वो भी तो समूह ही है ना, भले ही वो लोग संख्या में कम है, लेकिन एक से तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है अगर इंग्लिश में, तो वो सब समूह में आएंगे, है ना। तो माइनॉरिटी हो गया। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, सुनने वाले, ये तो कोई बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, ये है सॉरी, ये है ना, ये तो हमारी कमेटी थी, ये तो कमेटी है, ठीक है ना। जूरी हो गई, जूरी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, जो जज होते हैं उनका जो ग्रुप है उसको जूरी कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि बेंच बैठती है 5 जजेस की, या जो भी जितनी भी बैठती होगी, वो क्या कहलाती है, जूरी कहलाती है। तो एक जने अगर एक जने हो फैसला सुनाने के लिए, तो जज हैं, एक से ज्यादा है तो वो जूरी बन जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी किसकी होती है भाई, कंपनी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की मिलके बनती है, ऐसे थोड़ी होती कि अच्छा कंपनी के अंदर एक चीज और याद रखेंगे कि काम बहुत सारे होते हैं। आपने ठेला खोल लिया, वो कंपनी नहीं है, ठीक है।
आपने जूते की दुकान खोल ली, वो कंपनी नहीं है ना? मेजर लेवल पर जब काम हो रहा हो, ठीक है? सेम चीज़ आपका कॉर्पोरेशन भी होता है, कंपनी से बड़ा हो जाता है तो कॉर्पोरेशन आ जाता है ना? तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपसे मिलूँगी मैं अगले क्लास में, और इसके आगे हम लोग जो है चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है सब समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे बताइए, आपको नंबर गिवन है इंस्टीट्यूट का, उसमें बता सकते हैं आप। तो अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ आपसे मैं अब कल शाम में ठीक 7 बजे एप्लीकेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।